नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों, नया साल प्रारंभ हो गया है। हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार चैत्र प्रतिपदा से नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है और उस दिन, चैत्र प्रतिपदा के दिन, हमारे जो भारतीय पंचांग होते हैं उनमें नए संवत्सर का फल और नए संवत्सर में होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी होती है और अक्षरशः उसी तरह घटनाएं देश में घटती हैं और समाज में भी घटती हैं। इस साल कई जगहों में कई पंचांगों ने कालयुक्त नामक संवत्सर के बारे में कहा है और कई पंचांगों में पिंगल नामक संवत्सर कहा है। ये उत्तर भारत के लिए कहा गया है। दक्षिण भारत में क्रोधी नामक संवत्सर प्रारंभ हुआ है और इसलिए हमारे भारत की यह परंपरा रही है कि पूर्व काल में भी कई ऋषियों के विचारों में मतभेद होता था और उनके विचारों में मतभेद होने के बावजूद भी उनमें किसी प्रकार का जो अलगाव होता था वो नहीं था। वो सब एक दूसरे के सहयोगी थे, सब एक दूसरे के पूरक थे। उसी तरह इस साल भी कालयुक्त हो या पिंगल नामक संवत्सर हो, दोनों ही संवत्सरों को मानना चाहिए। जब आप संकल्प लेने के लिए तैयार होते हैं तो उस समय आप ऐसा बोल सकते हैं, कालयुक्त सह पिंगल नामक संवत्सर। और यदि आप दक्षिण भारत में हैं तो क्रोधी नामक संवत्सर का उच्चारण आप कर सकते हैं। इस संवत्सर में मंगल ये राजा हैं और शनि महामंत्री हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल एक क्रूर ग्रह है, भूमि से संबंधित ग्रह है, भूमि पुत्र कहा जाता है, अग्नि तत्व का ग्रह है। इसलिए इस समय ऐसा आपको देखने में मिलेगा कि प्रजाजनों में बीमारियां फैलना, दुर्घटना होना, आगजनी होना, युद्ध होना, क्योंकि ये मंगल के गुण हैं। तो मंगल के अनुसार यह कार्य इस साल अवश्य होंगे। और राजा शनि होने के कारण अनेक प्रकार की पीड़ा और अनेक प्रकार के वियोग, शोक, यह शनि का कारण होता है, अनेक प्रकार के दुख देना। तो शनि और मंगल राजा है और शनि मंत्री है। तो शनि और मंगल जब एक साथ में आते हैं दोनों, तो इनके आने से मनुष्य के जीवन में कार्य करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। बहुत परिश्रम और बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इस साल आप देखेंगे कि देश में कहीं भूकंप आएगा, कहीं आग लगेगी, दुर्घटनाएं होंगी, कई देशों में युद्ध की स्थिति बन जाएगी, कई जगह धार्मिक उन्माद बढ़ जाएंगे। ऐसे अनेक प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं वो इस साल घटने के आसार हैं। अतः इस साल आप सब सावधान रहें। गर्मी से बचने के लिए, गर्मी भीषण पड़ने वाली है क्योंकि मंगल अग्नि तत्व होने के कारण इस साल गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है। और शनि चूंकि जल तत्व होने के कारण वह शीत है, तो इसके कारण बीमारियां भी जो फैलेंगी वो सब विषाणु जन्य बीमारियां फैलेंगी। तो सब बचें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तब तक के लिए जय माता जी।